चलिए दोस्तों, तो आपके बीच फिर से एक बार हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रॉफिट और लॉस। ये मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक है जो क्लास 8 9th के भी अंदर रहता है और 11th के अंदर भी ये पढ़े जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो जनरल कंपटीशन होता है उसके अंदर भी इस टॉपिक पर सवाल बहुत सारा आते हैं। तो आज हम एक एक कर सारे कॉन्सेप्ट को सीखने का कोशिश करेंगे कि चैप्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। चैप्टर का पहले नाम लिखते हैं, प्रॉफिट और लॉस। लाभ और हानि। चलिए तो हम अपने टॉपिक को कवर करना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। प्रॉफिट occurs when the selling price is greater than the cost price। अगर मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से तब क्या निकलेगा? प्रॉफिट। मतलब मान लो मैंने किसी सामान को 100 रुपए में सेल किया और उसी सामान को मैंने 80 रुपए में खरीदा था, तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आया? 20 रुपए। तो सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा है, कॉस्ट प्राइस हमारा छोटा है। तो ये कहानी है प्रॉफिट का। चलिए तो फिर हम बात करते हैं लॉस। लॉस occurs when the selling price less than कॉस्ट प्राइस। मतलब मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है। मान लीजिए मैंने किसी सामान को 80 रुपए में बेचा और उसी सामान को 100 रुपए में खरीदा था, तो हमारा लॉस जो निकल के आया वो 20 रुपए था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म का जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला टर्म है कॉस्ट प्राइस, या इसको बोलते हैं परचेज प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है कि द प्राइस at which an article is bought।
मतलब जिस रेट पर आप सामान को खरीदते हैं वो कहलाता है परचेज प्राइस। अब हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस क्या है? द प्राइस एट विच an article is sold। मतलब जिस रेट पर सामान आप बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। प्रॉफिट, जिसको हिंदी में लाभ बोलते हैं, ये लाभ क्या है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाने के बाद हमारा जो आता है वो प्रॉफिट कहलाता है। अगर हम लॉस की बात करते हैं, जिसको हानि बोलते हैं, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस लेस करने के बाद लॉस आता है। तो यहाँ से एक तरह से फॉर्मूला बनते चला गया। देखेंगे क्या है फॉर्मूला। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब इन्हीं लॉस और प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं परसेंटेज में। अब ये जिसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं ये दो तरह से कन्वर्ट होगा। एक कॉस्ट को बेस करके, एक कॉस्ट को बेस करके और एक सेल को बेस करके। बेस का मतलब जिसके आधार पे आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। अब मान लिया कि आप परसेंटेज ऑन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना चाहते हैं, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट और इसका बेस बनेगा कॉस्ट मल्टीप्लाई होगा 100। अगर आप परसेंटेज ऑन प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस लेना चाहते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड सेलिंग प्राइस मल्टीपल 100। तो इस तरह फॉर्मूला अप्लाई किए जाते हैं। अब आप लॉस भी निकाल सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज ऑन लॉस अगर आपको निकालना हो तो आपके पास भी दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कॉस्ट के बेस पे है कि यहाँ आ जाएगा लॉस डिवाइड कॉस्ट मल्टीपल 100। अगर आप सेलिंग प्राइस पे निकालना चाहते हैं तो लॉस डिवाइड सेलिंग प्राइस मल्टीपल 100। तो इस तरह आप क्वेश्चन के सारे फॉर्मूले देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा काम रहेगा इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे इन फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना।